फैसलाबाद में सुपारी लेकर लोगों को शूट करने वाला खतरनाक शूटर अनस मुबैना सीसीडी मुकाबले में पार हो गया। करोड़ों में पैसे पकड़कर शहरियों को कत्ल कर देता था। जो सनदकार थे, सियासतदान थे, उनके पैसे जो है इसने पकड़े हुए थे, मारने की तैयारी कर रहा था। मुझे बताइएगा कि ये शूटर कौन था और ये मुकाबला कहाँ होता है? अच्छा, ये शूटर जो है इसका ताल्लुक जो है फैसलाबाद के एक बड़े मशहूर गैंग से था जो क्रिमिनल एक्टिविटी में बहुत आगे निकल चुके थे। ये शूटर फैसलाबाद पुलिस को इंतहाई मतलूब था। गुज़श्ता रोज़ जो है सीसीडी ने इसकी अनस शूटर जो है इसकी मौजूदगी की जो इतला थी उनको मिली, तो सीसीडी ने रेड किया। इसमें 5 जो हैं सीसीडी के इंचार्ज साहबान जो हैं वो शामिल थे। इन्होंने जब वहाँ पर रेड किया तो ये 5 लोग थे, पाँचों ने जो है जो सीसीडी एहलकार थे उन पर फायरिंग शुरू कर दी है। तकरीबन 30 मिनट तक ये फायरिंग का सिलसिला जो है ना वो जारी रहा है। तो बाद में एक जो वहाँ पर शूटर था वो ज़ख्मी हालत में पाया गया। फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जुमरा जो है उसको मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जो है वहाँ पर हलाक हो गया। आधा घंटा फिर फायरिंग इसी तरह जारी रही है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए। सीसीडी ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके जो फ़रार मुलजमान हैं उनकी तलाश भी शुरू की हुई है। उनका कहना है कि बहुत जल्दी उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा। इसकी तारीख जो है वो बड़ी पुरानी है। बहुत सारे लोगों को ये पैसे लेकर जो है वो कत्ल कर चुका है। अभी जो है सीसीडी के पास इंफॉर्मेशन थी कि ये फैसलाबाद के, गोजरा के और टोबा के इस तरह के जो गिरदनवा के इलाके हैं वहाँ पर जो सनदकार थे, सियासतदान थे, उनके पैसे जो है इसने पकड़े हुए थे और उनको मारने की तैयारी कर रहा था। ना सिर्फ फैसलाबाद के सराउंडिंग में बल्कि ज़राए का ये कहना है कि गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, यहाँ से भी बड़े बड़े जो लोग हैं उनके भी पैसे पकड़े हुए थे। लाखों में नहीं करोड़ों में जो है ये पैसे पकड़कर जो है शहरियों को जो है वो कत्ल कर देता था। ना सिर्फ ये, एक बड़ा मशहूर केस जो है वो फैसलाबाद में चला था, इब्साम कत्ल केस। उसमें ये हुआ था कि एक लड़का जो है उसको अगवा कर लिया जाता है, उसका मुकदमा जो है वो दर्ज होता है, लेकिन ना उस लड़के की लाश मिलती है ना ही वो लड़का मिलता है। तो बताया ये जाता है बाद में इंकशाफ हुआ कि उसकी लाश के जो है वो छोटे छोटे पीसेस करके जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में फेंक दिए थे। तो वो कत्ल जो है वो भी पुलिस और ज़राए का ये कहना है कि इसी अनस नामी शूटर ने किया था। उसके बाद यहाँ पे रुका नहीं है। जब उसकी वालदा ने मुकदमा दर्ज करवा दिया तो उसकी वालदा जो है वो अपने बेटे के मुकदमे की पैरवी करने के लिए आती थी, तो रास्ते में उसको भी कत्ल कर दिया। अब यहाँ से बराबर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ख़तरनाक जो है वो शूटर था जो सीसीडी ने गुज़श्ता रोज़ जो है मुकाबले में पार किया है। सर, ये शूटर रहायशी कहाँ का था और इसका जीजू गैंग से बताया जा रहा है, ये जीजू गैंग था कौन? देखिए, ये जुमरा के अंदर जो है एक गैंग था जो बड़ा क्रिमिनल किस्म का था। तो उसमें जो है सीसीडी ने बहुत ज़्यादा वर्क किया। सीसीडी ने तकरीबन उस गैंग को जो है ख़त्म जो है वो करने के आसपास था, लेकिन ये फ़रार हो गया था पाकिस्तान से। तो शारजा जाकर जो है जब सीसीडी का क़याम अमल में आया तो शारजा जाकर जो है इसने रिहाइश रख ली थी। तो जब ये वापस आया तो वहाँ से 1 करोड़ रुपया जो है इसको दिया गया कि आप जाके फ़लाँ जो है फैसलाबाद का बंदा है उसको कत्ल करें। तो वो सिर्फ कत्ल करने के लिए शारजा से ये वापस आया था। सर, ये ख़तरनाक शूटर है, गुज़श्ता रोज़ मुबैना मुकाबले में हलाक हुआ। कितने लोगों को कत्ल किया था, एक फहरिस्त उसकी सामने आ रही है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या था? देखिए, जो इस तरह के लोग होते हैं ना उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है ना वो बनता बहुत कम है, क्योंकि ये वाले लोग जो हैं कभी किस नाम से पेश हो जाते हैं, कभी किस नाम से पेश हो जाते हैं। अभी तो ये थोड़ी देर पहले ये मामला शुरू हुआ है कि क्रिमिनल कार्ड जो है आईडी कार्ड या थंब इम्प्रेशन से आपका चेक हो जाएगा। इससे पहले कौन करता था? तो ये गैंग आज के थोड़ी बने हैं, ठीक है, अरसा दराज से चलते आ रहे हैं। आपको पता है कि ये जुमरा वाली साइड है या दूसरी साइड है, यहाँ पे लोगों की दुश्मनी है। दुश्मनियों के अंदर ये गैंग बने हैं। गैंग जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलते गए हैं, फिर उन्होंने ये काम शुरू कर दिए।